हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 6 का जो न्यू एनसीईआरटी बुक है यानी गणित प्रकाश, उसका दूसरा अध्याय का यह लास्ट वीडियो है यानी पार्ट 12 वीडियो है। इस वीडियो के बाद यह अध्याय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न दिया गया है वह पेज नंबर 53 और 54 पे दिया गया है। ठीक है, 54 पे दो प्रश्न दिए गए हैं और इसके बाद एक नए अध्याय की शुरुआत होगी जिसका नाम है संख्याओं का खेल। ठीक है, इसलिए यह इस अध्याय का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग पेज नंबर 53 और 54 पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 53 पे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित अंश माप वाले कोनों को बनाइए। यहाँ पे क्या करना है कि जो अंश माप यहाँ पे दिया गया है 140 डिग्री, 82 डिग्री, 195 डिग्री, 70 डिग्री, 35 डिग्री, ये सब दिया गया है। इनको क्या करना है, आपने यहाँ पे कॉपी पे क्या करना है, इसको बनाना है, इस कोण को बनाना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं आप लोग सीख चुके हैं, पीछे के वीडियोस में हमने बहुत इसके बारे में बताया है, बाकी इस वीडियो में भी हम बताएंगे और थोड़ा इसमें फास्ट हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को 140 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अपने मर्जी से एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक किरण यहाँ पे अपने मर्जी से किसी भी साइज का यहाँ पे आपको बना लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्केल रखा और ऐसे बना लिया। अपने मर्जी से यह नापना नहीं है कितना डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे न करके हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे रखा और ऐसे एक रेखा बना लिया। ठीक है, और यहाँ एक आपको बिंदु देना है और इस बिंदु पे इस चांद के केंद्र को रखना है। यहाँ पे इसका केंद्र है, इस केंद्र को इस बिंदु पे रखना है। ठीक है, तो हमने इस बिंदु पे रख दिया। और ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे लाइन जो हम लोग ये रेखा बनाए, ये किरण बनाए, इसको क्या करना है, इस जीरो वाली लाइन से ढक देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसे ढक दिया। अब आपको क्या करना है कि इधर से कितना डिग्री का कोण आपको बनाना है, 140 डिग्री का ना। तो आपको क्या करना है ना कि इधर से 140 को ढूंढना है कि कहां पे है 140। देखिए 0 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, इधर से शुरू किए ना नीचे से। यहाँ पे दो लेयर में आपको संख्याएं दिख रही होंगी, इधर 180, 70, 60, 160, 150 ऐसे करके। तो इसको नहीं देखना है आपको, 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 यहाँ पे, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 के बाद यहाँ पे 80 नहीं आना है, नीचे फिर आना है। यहाँ पे 80 था ना, नीचे वाले संख्याओं को हम लोग ले रहे हैं। तो 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। हम लोग को कोण कितना का बनाना था, 140 का। तो यहाँ पे एक छोटा सा टिक देंगे, 140 के सामने यहाँ पे छोटा सा चिन्ह देंगे या बिंदु देंगे और इस बिंदु को इस बिंदु से हम लोग मिला देंगे। ठीक है, और निश्चित नहीं है कि हम लोग यहां से लेकर यहां तक लाइन बनाए, एक छोटी लाइन से भी हम लोग ऐसे मिला सकते हैं। बाकी ऐसा होना चाहिए कि जब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो इस बिंदु से होकर ही गुजरे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी लाइन से भी मिला देंगे। तो यहाँ पे जो कोण बना, ये जो कोण बना, यह कितना का है, 140 डिग्री का है। ठीक है, इसी प्रकार से कोण बनाना होता है। कि आप लोग बना पाइएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं को बराबर माप के रखिएगा। जैसे ये वाली जो यहाँ पे हम बनाए हैं और इधर ये जो है, इन दोनों को बराबर माप में रखिएगा तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बाकी आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। इसको आप कितना भी लंबा करिए, छोटा करिए, इससे इस कोण पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसको आप बढ़ाकर इधर अपने पड़ोसी के कॉपी पे भी लेके जा सकते हैं, फिर भी यह कोण जो रहेगा 140 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से पहला का ए नंबर जो 140 डिग्री कोण दिया था बनाने के लिए, वो आपने बना लिया। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर को हल करते हैं, यानी 82 डिग्री का कोण हम लोग बनाते हैं। इसे 82 ना बोलते हैं, 82। इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना है, बिना मापे हुए आप एक ऐसे रेखा खींचना है। ठीक है, जिसका यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे इसका लास्ट बिंदु है, यानी स्टार्टिंग बिंदु और एंड बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, इसका नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बाकी छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर से वही काम करना है, इस केंद्र से इस बिंदु को ढकना है और इस लाइन से इस लाइन को ढक देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बनाना कितना है, 82 डिग्री का कोण। तो इसमें हम लोग 82 को ढूंढेंगे, 82 मतलब 82। ठीक है, तो यहां से देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ पे आपको दिख गया। तो 80 के बाद ही 82 होता है। 80 के बाद 2 बढ़िएगा तो 82 होगा, 80 के बाद 10 बढ़ जाइएगा तो 90 हो जाएगा। तो 80 से थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, नहीं लगभग ये जो है यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस लाइन को यहाँ पे आपको मिला देना है। अब चाहे तो आप पूरी बड़ी लाइन दे दें या फिर छोटी लाइन से भी इसको मिला सकते हैं ऐसे। ठीक है,
ये जब आगे बढ़ेगी तो इस बिंदु से होके ही गुजरेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कोण यहाँ पे बना, यहाँ पे जो कोण बना वह 82 का बना, ठीक है, यानी 82 डिग्री का बना। इस प्रकार से आपने बी को भी हल किया। अब देखिए सी में जो है 195 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे एक लाइन देंगे, यहाँ पे हमने एक लाइन दिया, ठीक है, दे दिए। अब आप हमको क्या करना है कि इसको ऐसे चांद को यहाँ पे रखेंगे, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, आप लोग सीधी दीजिएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, आप सीधी दीजिए फिर टेढ़ी दीजिए। आप लोग चाहें तो ऐसे भी लाइन खींचकर ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो लाइन पे कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए, ऐसे इसको रखिए जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिया। अब हमको कोण कितना का बनाना है, 195 का, ठीक है। तो 195 के पास चलिए, यहां से खोजते हुए देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 150 और 150 के बाद 160, 170, 180। हमको चाहिए कितना था, हमको चाहिए था 195, लेकिन यहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ पे 180 तक ही मिल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 180 तक कोण बनाइए, ठीक है, क्योंकि 95 आपको 195 मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको हम लोग एक डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। डॉट डॉट मतलब टूटी हुई लाइन से ऐसे, ठीक है। यहां तक तो हमें मतलब देखिए यहां से लेकर, दिख रहा है ना आपको, यहां से लेकर यहां तक जो कोण बना है वह अभी तक 180 डिग्री का ही बना है, लेकिन हम लोग को बनाना कितना का है, हम लोगों को बनाना है 95 डिग्री का, यानी 95 नहीं 195 का, ठीक है। जिसमें से हमने यहां तक तो हमने 180 बना लिया, तो 195 में से 180 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो जब इसको आप लोग यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे आने वाला है 15 डिग्री, यानी 80 डिग्री का कोण यहां तक आपने 180 डिग्री का कोण यहां तक आपने बना लिया है, और अभी आपको 15 डिग्री का कोण बनाना है, तब जाके यह टोटल होगा 195, 180 यहाँ पे और फिर 15 आप बना लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चांद को रखेंगे उल्टा करके, देखिए जैसे कि हम अभी हमने ऐसे बनाया था ना, यहाँ पे ऐसे बनाया था, 180 तक बन गया है। अब 180 में और 15 इधर आने वाला है, इधर कुछ आएगा, वह टोटल को मिलाएंगे तब जाकर 195 का होगा। तो इसको कोण बनाने के लिए तो ऐसा हम लोग नहीं बना सकते, इस चांद को ऐसे उल्टा करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और 15 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पे रखा और 15 का, देखिए 10 जीरो यहाँ पे, सॉरी जीरो, देखिए जीरो आपको दिख रहा है, जीरो यहाँ पे, फिर 10 के बाद यहाँ पे 20 हो जा रहा है, 20 हमको नहीं चाहिए, 15 ही चाहिए। तो 10 यहाँ पे है, तो 10 के बाद यहाँ पे 5 बढ़ेंगे, यानी यहाँ पे 15 आपको मिलेगा। तो यहाँ छोटी सी एक लाइन देनी है, बिंदु देनी है, और इस बिंदु को अब आपको यहाँ पे मिला देना है, तब जाकर यह जो कोण बनेगा वह 95 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे मिला दिया। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, 195 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे, बस, ठीक है। तो यहां से जो अब ना यहां तक कोण है, इसको हम लोग बोलेंगे 195 डिग्री। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहां से डॉट डॉट लाइन है, वहां तक तो आपने 180 डिग्री का कोण बनाया था, यहां से लेकर ये डॉट डॉट लाइन तक, और उसके बाद फिर आपने 15 को बनाया, और टोटल यहां से लेकर यहां तक इनको जोड़िएगा तो 195 डिग्री हो जाएगा, जो कि हम लोग को यही बनाने के लिए बोला था, ठीक है। उसके बाद देखिए 70 डिग्री का कोण हम लोग को बनाना है, तो 70 डिग्री का कोण हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये सी नंबर था ना, अब देखिए डी नंबर में हम लोग को 70 डिग्री का कोण बनाना है, तो डी नंबर हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींचिए अपने मर्जी से, जैसा मन करे वैसा एक लाइन खींचती है, ठीक है। अब क्या करना है कि वैसे ही जैसे सभी प्रश्नों में आप कर रहे हैं, इसको ढकना है चांद से। कैसे ढकना है हमने पीछे के प्रश्नों में बताया अभी ही, ठीक है। उस प्रकार से आपको ढक लेना है। अब 0 से लेकर 70 को खोजना है, 0, 10, 20, 30 ऐसे करके बढ़िएगा, तो यहाँ पे आपको नीचे 70 दिखेगा, ऊपर 110 दिख रहा है, इसको नहीं ध्यान देना है। आपने 0 कहां से देखना शुरू किए हैं, नीचे वाली लाइन में। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु देंगे, और इस बिंदु से इस बिंदु को आप क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे मिला दिया।
आप लोग चाहें तो इसको पूरा मिला सकते हैं या फिर इसके सामने तक ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बना वह कितना डिग्री का बना, वह 70 डिग्री का बना। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं 35 डिग्री का कोण बनाइए, तो 35 डिग्री का कोण हम यहीं पे बना देते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, इसको हम केंद्र मान लेते हैं और इस केंद्र पे हम लोग इस केंद्र को रखते हैं और इस लाइन को ढक लेते हैं और 35 को हम लोग खोजना शुरू करते थे। देखिए 0, 10, 20, 30 यहाँ पे मिल गया, 40 यहाँ पे है, तो 30 से हमको 5 ही बढ़ना है, तो 5 बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी बिंदु देनी है और इस बिंदु से इसको आप लोग को मिला देना है। ठीक है, इतनी बड़ी लाइन आपको नहीं खींचना है, छोटी भी खींचिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो छोटी एक लाइन हमने खींचा, तो ये जो कोण बनने वाला है वो कोण कितना डिग्री का बनने वाला है, 35 डिग्री का बनने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इन सभी कोणों को आपने बना लिया जो अंश माप यहाँ पे दिए गए थे। अब चलिए आगे हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में करें कि प्रत्येक कोण के माप का अनुमान लगाइए और फिर चांदे से मापिए। यहाँ पे कोण जो दिए गए हैं इसका अनुमान लगाना है कि यह कितने माप का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कोण बनाया गया, कितना डिग्री का हो सकता है, ये कितना 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 का हो सकता है और ये कितना का हो सकता है, इसका अनुमान लगाना है आपको बिना चांद का यूज किए। और अनुमान लगा लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मापना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका अनुमान लगाना शुरू करते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि इन कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण और प्रतिवर्ती कोणों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो अगर आप लोग वो देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं भी देखे होंगे तो इस वीडियो में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि ऐसे एक 3 कॉलम बनाना है, 1, 2, 3, 4 कॉलम बनाना है। ठीक है, 4 बनाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना क्या क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको कोण। क्या लिखना है, कोण। ठीक है, और दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है कि अनुमानित माप। क्या लिखना है, अनुमानित माप। ऐसे लिखिएगा, अनुमानित माप। ठीक है, और दूसरे कॉलम में आपको लिखना है सही माप और तीसरे कॉलम में लिखना है कि कोणों के, या फिर का लिख सकते हैं, कोणों के प्रकार या फिर कोणों का प्रकार आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद कोण ए को आपको देखना है। ये जो कोण है ना, कोण ए को देखिए, कोण ए में आप अब क्या कीजिए, अनुमान लगाकर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, कि अब कितना डिग्री का कोण हो सकता है। ठीक है, आपको अनुमान लगाना है। तो देखिए अगर यह कोण, यह जो लाइन है यहां से रहता, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन अगर यहां से रहता तो यहाँ पे एल आकृति बन जाती, और जब भी एल आकृति बनती है, ऐसे करके यहाँ पे एल आकृति बनती, तो जब भी एल आकृति बनती तो वह 90 डिग्री का कोण होता है। लेकिन यह एल आकृति से आप देख रहे होंगे कि कम है, यानी यह 90 से कम है। 90 से कम कितना हो सकता है, आप इसे बोल सकते हैं कि 70 होगा, फिर 50 होगा या फिर 40 होगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो हमको ये लग रहा है कि 50 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अनुमान लगा दिए कि यह 50 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसका माप करना है कि यह कितना डिग्री का है। ठीक है, तो अब हम लोग चांदे का प्रयोग करेंगे और इसका माप करेंगे। ठीक है, तो चांदा यहाँ पे हम लिए और इसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं तो यहाँ पे रखिए, दोनों में से किसी भी लाइन पे रख के इसका माप आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखेंगे इधर से शुरू कीजिए, 0, 10, 20, 30, 40 और ये लाइन देखिए 40 के बीचों बीच आ रहा है, यानी यह जो कोण है वह कितना का है, वह 45 डिग्री का है। हमने अनुमान लगाया था कि 50 होगा, लेकिन अनुमान से 5 कम है, यानी यहाँ पे हो गया 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि कोणों के प्रकार, इसको हम आपको बाद में इसको हम आपको बाद में भरवाएंगे। सबसे पहले आपको समझाएंगे कि न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, उसके बाद इस कॉलम को आपको भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि अनुमान लगाइए कोणों को और फिर उसका माप कीजिए, और उसके बाद का जो कॉलम है उसको हम लोग बाद में भरेंगे। ठीक है, तो चलिए जो बी नंबर है उसको ध्यान दीजिए। बी नंबर में देखिए आपको क्या करना है। बी नंबर में देखिए यहाँ पे कि यह जो कोण बन रहा है, अगर यहाँ पे रहता, ये जो लाइन है ऐसे करके यहां से ये गया रहता, तो यह कितना डिग्री का कोण हो जाता, ये हो जाता 90 डिग्री का, एल आकृति बन जाता। अगर यही लाइन ऐसे सीधी चल गई होती तो यहाँ पे जो कोण बनता वह 180 डिग्री का बनता, लेकिन यह इसके और इसके बीच में है और 180 से यह थोड़ा ही कम है, थोड़ा सा और इधर आ जाता तो 180 हो जाता।
तो हम इसका अनुमान लगा रहे हैं कि यह हमको लग रहा है कि 160 होगा या फिर 170। आप इसके अनुसार आप कुछ भी मान सकते हैं कि 170 होगा, यानी 10 का गैप है। तो हम क्या करें, 170 लिख दे या फिर 160 लिख देते हैं। चलिए 170 ही लिख देते हैं कि हमको लग रहा है कि यह 170 डिग्री का कोण है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सही माप के लिए इस चांदे का प्रयोग करेंगे और इसका माप करेंगे। और बोल भी रहा है कि अनुमान लगाइए और फिर चांदे से मापिए। तो हमने अनुमान लगाया। अब हम क्या करते हैं, चांदे से मापते हैं। मापने आपको आता है, यहाँ पे आपको एक केंद्र दिख रहा होगा इसका, यहाँ पे, और यहाँ पे आपको केंद्र दिख रहा होगा चांद का। इन दोनों को ढकिए इससे, तो हमने ढक दिया। अब हमको क्या करना है कि इधर से 0 की तरफ से स्टार्ट करना है और इसको क्या करना है, काउंट करते हुए चलना है। ठीक है, तो 0, 10, 20, 0 ऊपर वाली लाइन में है तो 0 इधर भी हम लोग आएंगे तो ऊपर ही वाली लाइन को ही देखेंगे। ठीक है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 नहीं दिख रहा है ना, 90, 100 और 110, 120, 130, 140, 150 और 160। 160 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो देखिए तीर आपको दिख रहा है ना, यहां से निकला हुआ, यह 165 के पास है। यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह कितना डिग्री का है, 165 डिग्री का है। यानी हमने अनुमान लगाया था कितना, 170, लेकिन निकला यहाँ पे 165 डिग्री का। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सी नंबर का हम लोग अनुमान लगाएंगे। तो देखिए सी नंबर अगर यही ऐसे रहता यहां से लाइन, तो यह एल आकृति बनाता तो 90 डिग्री का कोण हो जाता। लेकिन यह 90 से थोड़ा सा अधिक है। ये हो सकता है कि 100 डिग्री हो या फिर 110 डिग्री हो या फिर 120 डिग्री हो। तो इसी के आसपास आप कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यह 110 मान ले कि 20, 110 ही मानते हैं। चलिए 110 डिग्री मान लेते हैं कि यह 110 डिग्री है। तो चलिए अब सी नंबर कोण को हम मापते हैं कि इसका एक्चुअल माप कितना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मापना शुरू करते हैं। इसे ऐसे हम लोग ढकेंगे और देखेंगे कि यहां से शुरू करेंगे तो यह 120 डिग्री पे दिख रहा है। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ऊपर वाली लाइन को देखना है आपको। तो ऊपर वाली लाइन में कितना है, 120 के पास यह जा रहा है। यानी यह जो कोण है 120 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, ये हमको लग रहा है कि ये 30 या फिर 35 होना चाहिए। इसको हम क्या मान ले, 35 मान ले क्या। जो डी नंबर कोण है इसका हम अनुमान लगा दिए 35 डिग्री। चलिए देखते हैं क्या होता है, इसको मापते हैं। अब तो यहाँ पे चांदा तो रखा नहीं जा रहा है, कैसे इसको मापे, इधर से माप लीजिए। ठीक है, देखिए ये हमको लग रहा है कि यही 30 या फिर 35 के आसपास होगा। ये नापा तो जा नहीं रहा है हमसे, क्योंकि ये जो चांद है ना इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इधर को पेज इसको रोक रहा है। ठीक है, बाकी चलिए हम वैसे ही जबरदस्ती इसको मापते हैं। तो ये देख रहे हैं कि लगभग यह 35 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इधर आगे बढ़ेगा तो ये 35 के आसपास ही चल जाएगा। ठीक है, यानी ये जो कोण बना ना यह 35 का ही है। ठीक है, यह जो है 35 का ही है। हमने अनुमान भी 35 लगाया था और 35 डिग्री यहाँ पे माप भी निकल गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा हम लोग परफेक्ट अनुमान लगाए थे, हम लोग का अनुमान सही लगा। ठीक है, यानी ये जो कोण है कितना डिग्री का है, 35 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अनुमान हम लोग को लगाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये कोण ऐसे अगर रहता तो यहाँ पे यह कितना डिग्री का कोण बनाता, 90 डिग्री का कोण बनाता। लेकिन यह 90 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी हमको लग रहा है ना कि यह 5 ही ज्यादा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं डी ई में हम लोग मान लेते हैं कि यह 95 यानी 95 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अनुमान तो लगा लिए कि 95 का है। चलिए अब इसका ओरिजिनल हम लोग माप निकालते हैं कि आखिर में यह है कितना का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चांदा को रखेंगे और उसके बाद इसका हम लोग मापना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इधर से 0 से शुरू कीजिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ पे 90 आपको मिलेगा और 90 से यहाँ पे आपको 95 मिलेगा। लेकिन 95 से ही भी यह अधिक है, यानी हमको लग रहा है 2 ही अधिक होगा, 95, 96, 97 होगा। यानी ये जो कोण है 97 है, यानी 97 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 97। यानी हम लोगों ने यहाँ पे 2 ही कम लगाया था, अगर 2 और ज्यादा लगाते तो ये भी हम लोग का परफेक्ट एकदम निकल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए अब हम लोग देखते हैं एफ नंबर को। एफ नंबर में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि देखिए इसको आप लोग
यह बाहर वाला कोण को मापना है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, यहाँ पे इसको मापना थोड़ा सा कठिन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इस लाइन को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है ऐसे करते हुए। ठीक है, क्योंकि एक बार में इसको आप माप नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके चांदे पे 180 डिग्री का ही कोण बनता है और यह जो कोण है प्रतिवर्ती कोण है, यानी 180 और 360 के बीच में ये बना हुआ कोण है। तो इसको मापना चांदे पे मुश्किल काम है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे। तो जब आप इसको आगे बढ़ा दिए तो यहां से लेकर ये डॉट डॉट लाइन तक आपको मिला वह 180 डिग्री का कोण है। अब चलिए यहां से लेकर यहां तक को मापते हैं कि यह कितना डिग्री है। ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना है कि इस रेखा पे इसको ढकना है एक लाइन को। ठीक है, और इस डॉट डॉट लाइन की तरफ से ही आपको शुरू करना है और इधर देखना है कि यह कितना डिग्री का कोण होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसका अनुमान हम नहीं लगाए ना, इसका अनुमान सबसे पहले हम लोग लगाते हैं कि यह कितना डिग्री का होने वाला है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे किसी कारण से वीडियो कट हो चुका था। हम उसके आगे इसको हमने बहुत चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया, बहुत मेहनत किया था इसको पढ़ाने में, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, फिर से हम आपको समझा रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था ना कि अनुमान लगाया था। इस एफ वाले फिगर के लिए हमने अनुमान लगाया था, वहीं तक यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद इधर हमने समझाया, फिर इस पेज पे हमने समझाया, फिर इधर हमने इन कोण के प्रकारों को भी समझाया, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, हमें बहुत दुख है। बाकी फिर से हम इसको समझा रहे हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था ना कि यहां से यहां तक सबसे पहले हमने अनुमान लगा दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, इस कोण को मापना शुरू किया था। तो इसको मापने के लिए हमने क्या किए थे कि यहां से लेकर यहां तक इसको 180 डिग्री हमने माप लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, चांदा लिया और चांदे की सहायता से इस कोण को मापना हमने शुरू किया। तो इस कोण को हमने मापना शुरू किया था 0, 10 ऐसे करते हुए यहाँ पे गए तो हम लोग को 170 मिल गया। ये वाला कोण 170 मिल गया। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे तो हमको 180 मिला, फिर यहाँ पे हमको 170 मिला। तो इन दोनों कोणों को हमने यहाँ पे जोड़ा था, 180 और 170 को जोड़ा तो 350 मिला। ठीक है, 350 मिला और यहां से लेकर यहां तक ये कोण जो है वह 350 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इतना दूर तो 180 है, फिर इतना दूर 170 है, तो दोनों को हमने जोड़ा तो 350 हुआ। इस प्रकार से यहां से लेकर यहां तक जो कोण हुआ वो 350 डिग्री का ही हुआ, जो कि हमने अनुमान भी यही लगाया था और निकला भी यही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का अनुमान परफेक्ट आया। उसके बाद क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया, जोड़कर हमने इसको 180 फिर 170 हमने इसलिए किया क्योंकि इस चांदे की सहायता से एक बार में इस पूरे कोण को मापना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, इतना समझाने के बाद, ये रिकॉर्ड तो हुआ नहीं था, इतना समझाने के बाद हमने कोणों के प्रकार को समझाया। जैसे न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है कि जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए ये जो 45 है ना, तो 45 क्या है, 90 से कम है, इसलिए हमने इसको न्यून कोण नाम दिया। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे 35 को देखिएगा तो 35 भी क्या है, 90 से कम है, इसलिए इसको भी हमने न्यून कोण दिया नाम। ठीक है, उसके बाद देखिए अधिक कोण क्या होता है, तो जो 90 से अधिक हो यानी ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, 90 से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। तो देखिए 165 जो है वह 90 से अधिक आपको दिख रहा होगा और 180 डिग्री से कम दिख रहा होगा, यानी उसके बीच में है। 90 और 180 के बीच में, इसलिए क्या हो जाएगा, अधिक कोण होगा। इसी प्रकार से 120 को भी देखिएगा तो ये भी अधिक कोण है। इसी प्रकार से जब 97 यानी 97 को देखिएगा तो ये भी अधिक कोण है। क्यों है, क्योंकि 90 से अधिक है और 180 से कम है। इसी प्रकार से जो समकोण होता है, समकोण मतलब एकदम 90 डिग्री वाला कोण। ठीक है, यहाँ पे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत करने के लिए बोला था। तो 90 डिग्री का जो कोण होगा ना, उसी को हम लोग समकोण बोलेंगे और उसी को हम लोग समकोण के एक कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो 180 डिग्री से अधिक, 360 से कम, तो उसे हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया अधिक कोण, और ये जो बचा यह 180 से अधिक है और 360 से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। ठीक है, यह क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। बाकी जो 90 डिग्री का कोण है इसमें एक भी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे समकोण नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई 90 डिग्री का कोण रहता तो उसके सामने हम लोग समकोण लिखते हैं, वो उसको हम लोग किस प्रकार में रखते हैं, समकोण के प्रकार में रखते हैं। ठीक है, तो इतना बात हमने समझाया था, इसको हमने बहुत डिटेल में समझाया था। एकदम हमको बहुत दुख है कि वह रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, बाकी हमने फिर से इसको आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग जल्दी से तीसरे प्रश्न को हल करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो।
ठीक है। तो देखिए तीसरा प्रश्न कर है कि एक आकृति बनाइए जिसमें 3 न्यून कोण, 1 समकोण और 2 अधिक कोण हो। ठीक है, तो यह आकृति अपने अनुसार अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के बना सकते हैं। बाकी हम आपको एक आइडिया दे देते हैं, आप लोग ऐसे भी इसका फिगर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे एक लाइन खींचना है, एकदम सीधी होनी चाहिए। थोड़ी सी टेढ़ी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीधी रहेगी तो और अच्छी बात है। ठीक है, स्केल की सहायता से आप लोग एक ऐसी लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक ऐसी लाइन बनाएंगे यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ऐसे एक लाइन आप बना दिए। ये आपको दिख रहा होगा ये कितना डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे एक ऐसे लाइन बनाना है। ठीक है, एक ऐसे आपने लाइन बना दिया। उसके बाद इसके बीच में आपको 2 ठो लाइन बनाना है। ऐसे बनाइएगा एकदम सीधी सीधी लाइन, एक ऐसे बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए जो जो बोला है ना इस फिगर में वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या क्या है आपसे बोला है, सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए। जैसे इसका नाम हम ओ दे देते हैं और इधर ए दे दे, क्या इधर ए दे देते हैं, ए दे दिए, इधर बी दे दीजिए, सीधा करिए इसको। जैसे यहाँ पे ए दिए तो अब उसके बाद यहाँ पे बी दीजिए, इसका सी दीजिए, इसका डी दीजिए, इसका ई दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका आपने नाम दे दिया। ठीक है, अब आपसे बोल क्या रहा था, बोल रहा था कि एक आकृति बनाइए जिसमें 3 न्यून कोण। 3 न्यून कोण कौन कौन है, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 3 न्यून कोण आपको दिखेगा। देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, अभी ना आपको हमने बताया, जो 90 डिग्री से कम हो। इन तीनों कोणों को मापिएगा ना इस चांदे के सहायता से, इस चांदे के सहायता से, तो ये तीनों कोण 90 से कम होगा। मापना नहीं है, आपको केवल बोला है, हमको अंदाजा है कि 90 से कम है। अगर एल आकृति जहां पे बनता है वो 90 से अधिक होता है, सॉरी जहां पे एल आकृति बनता है, जैसे यहाँ पे एल आकृति बन रहा है तो यह 90 डिग्री का है। यहाँ पे एल से भी कम बढ़ा है तो यह न्यून कोण है, यानी 90 से कम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे नीचे आपको लिख देना है। क्या लिखना है, लिखना है कि कोण ई ओ और जो डी है और कोमा डी ओ सी कोमा सी ओ बी जो है, यह 3 गो कोण है। यहाँ पे कोण का सिंबल दीजिएगा इसके आगे। कोण, यह 3 गो कोण आपको दिख रहा है, यह क्या है, यह न्यून कोण है। ठीक है, इतना कर पाइएगा। यहाँ पे आपको कोमा देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे क्या बोला था कि जिसमें 3 न्यून कोण हो, तो 3 न्यून कोण तो आपको यहाँ पे दिखा दिए कि हाँ जी ये न्यून कोण, ये न्यून कोण, ये न्यून कोण, 3 न्यून कोण हो गया। उसके बाद बोला था कि एक समकोण हो, तो आप यहाँ पे देखिए ये वाली जो कोण है यह क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि कोण ए ओ बी क्या है, समकोण, समकोण तथा, या फिर यहाँ पे और लिखिएगा, और लिखा है तो और ही लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक समकोण और 2 अधिक कोण हो, तो 2 अधिक कोण कौन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा। और जो कोण है ना, कोण यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक एक आपको अधिक कोण दिख रहा है। 90 से जो अधिक होता है उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अधिक कोण हम किसे बोलते हैं, तो 90 से अधिक और 180 से कम। तो ये जो कोण है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये वही है। 90 डिग्री से क्या है, अधिक है, और 180 से कम है। तो इसी का नाम लिखिए, क्या नाम है इसका, कोण हो जाएगा ए ओ, और इस बिंदु का नाम लिखिए, कौन सा बिंदु है, सी। सी कोमा दीजिए, कोमा देने के बाद फिर दूसरा कोण लिखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बोला था अधिक कोण, तो दूसरा आप एक इसको ले लीजिए। जैसे यहां से अगर आप लोग शुरू कर रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक ये जो कोण बनेगा, ये डी वाला, ये भी क्या है, ये भी एक अधिक कोण है। तो लिखिए कोण ए ओ और इस बिंदु का नाम लिखिए डी। ये क्या है, ये अधिक कोण है, अधिक कोण है। ठीक है, तो यही आपसे प्रश्न में यही पूछ रहा था कि एक आकृति बनाइए जिसमें 3 न्यून कोण, तो 3 न्यून कोण यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और यही आकृति आपको बनाना है। इसके अलावा भी बहुत सारी आकृति बन सकती है, आपके अनुसार, आप जो अच्छा लगे आपको बनाना वो बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें भी आपको 3 न्यून कोण दिख रहा है। ठीक है, और एक समकोण भी दिख रहा है, और 2 अधिक कोण, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों अधिक कोण का नाम लिखें, एक समकोण का नाम यहाँ पे लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।
बाकी चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कह रहे कि अक्षर एम को इस प्रकार बनाइए कि दोनों ओर के कोण 40 डिग्री के हो और मध्य के कोण 60 डिग्री के हो। देखिए सबसे पहले एम बनता कैसे, ऐसे एम बनता है, ठीक है। तो जो एम में ये दोनों कोण है ना, ये कितना का होना चाहिए, 40 का होना चाहिए, और ये जो मध्य में कोण है यह कितना का होना चाहिए, 60 का होना चाहिए। इसका फिगर आपको बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपको ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। अपने अनुसार जितना बड़ा खींचना चाहे, जितना छोटा खींचना चाहे खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे आपको कितना बोला था, ये वाला जो कोण है वो 40 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40 बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, कोण बनाने आपको आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 40 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो 40 देखिए 0, 10, 20, 30, यहाँ पे आपको 40 दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे इसको मिलाना है, ठीक है। छोटी ही लाइन से मिलाइए, ज्यादा बड़ी नहीं से। तो ऐसे हमने मिला दिया, और उसके बाद देखिए इस मध्य वाले कोण को बोला था, यानी यहाँ पे जो कोण बने वो कितना का बने, 60 का। तो यहाँ पे अब 60 का हम कोण बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कितना का कोण बनाएंगे, 60 का। तो ऐसे करेंगे, और इधर 0, 10, 20 ऐसे करते हुए जाएंगे तो हमको यहाँ पे 60 मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों बराबर ही रहे, ठीक है। नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, बाकी एम तो बन ही जाएगा लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपको 40 का बनाना है, क्योंकि ये दोनों कोण बोला था कि 40 का हो। तो यहाँ पे ऐसे चांद को रखेंगे और हम क्या करेंगे, 40 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो हमने चांद को यहाँ पे रखा और 40 देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, तो 40 यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे मिलाएंगे, छोटी ही लाइन से मिलाइए। तो जब आप इसको मिलाइएगा तो यहाँ पे एम बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। जिसमें ये वाला कोण है वह कितना का है, 40 का है, ये वाला कोण भी 40 का है, और ये वाला कोण जो है वो 60 का है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इस चौथे प्रश्न को हल कर लिया। अब चलिए हम लोग पांचवे को हल करते हैं। चौथा देख लीजिए, ऐसे ही करना है आपको। पांचवा देखिए कह रहे हैं कि अक्षर y को इस प्रकार बनाइए कि 150 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री 3 कोण बने। जैसे y ऐसे बनता है ना, ऐसे हम लोग y बनाते हैं। थोड़ा गलत बना दिया हमने, देखिए y हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो जो कोण है ना 150 ये वाला होना चाहिए, 60 ये वाला होना चाहिए, ठीक है। और जो इधर का कोण है ये भी 150 होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इधर वाला और इधर वाला कोण बना दीजिएगा ना 150-50 का, तो ये वाला कोण ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच देंगे, सिंपल एक अपने अनुसार ऐसे एक लाइन खींचिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 100, यहाँ पे जो कोण बनाना है 150 का बनाना है। चलिए हम यहाँ पे चांद को रखते हैं, और 150 का कोण बनाने आपको आता है। कहां से शुरू करेंगे, इधर से। तो देखिए यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करते हुए जाएंगे तो 130 यहाँ पे, 140 यहाँ पे, 150 यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे एक छोटे से बिंदु देना है और इसको यहां से आपको मिलाना है अपने अनुसार मतलब लाइन देख लीजिएगा कि छोटी लाइन कितनी चाहिए, बड़ी लाइन कितनी चाहिए। तो अपने अनुसार आप मान लीजिए कि हमको इतना ही चाहिए। तो हमने यहां से लेकर यहां तक मिला दिया। ये जो कोण बने 150 का बना, ठीक है। अब फिर हमको क्या करना है ना कि इधर अब हमको 150 का कोण बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इसको बनाने का दो तरीका है कि यहाँ पे आप चांद रखिए और इधर से काउंट करते हुए इधर देखिए 150 कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। तो यहाँ पे जो 150 का कोण बनेगा उसके बाद यह 60 का ऑटोमेटिक हो जाएगा। या फिर आप लोग चाहें तो चांद को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे चांद को रखे ना यहाँ पे, और यहाँ से आप 60 डिग्री का कोण बना दीजिए। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाइए, या फिर यहाँ पे चांद रखकर यहाँ पे चांद रखिए और 150 को देखिए। तो दोनों कोण एक ही जगह मिला, दोनों बिंदु यहीं पे मिल रहा है। यानी आप 60 बनाइए या फिर 150 का कोण बनाइए, बनने वाला एक ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो कोण बना यह जो है 150 का है और ये वाला जो कोण है वह 60 का है, ठीक है। इस प्रकार से आपने y को वही बना दिया, ठीक है। शायद आप लोग को दिख रहा होगा। इस प्रकार से आपने पांचवे को हल कर लिया, ठीक है। पांचवा का हल था, ये चौथा का हल था
और ये जो था तीसरा के हल में यहाँ पे लिखना भी था। इन दोनों के हल में तो कुछ लिखना नहीं है, केवल ऐसे फिगर बना देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, यानी छठे और सातवें को। देखिए छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है, दो संलग्न तिलियों के बीच कितने अंश माप का कोण होगा? दो तिलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा? देखिए अगर इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो इसको हल करना बहुत आसान है। बाकी आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको ये प्रश्न कठिन लग सकता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि अपना ध्यान एकदम एकाग्रित करके यहीं पे रहनी चाहिए। मेरे बातों पे ध्यान आपकी रहनी चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं, इसको आपको ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से सुन लेते हैं तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अशोक चक्र जो होता है ना वह गोल होता है, आप लोग देखेंगे भी होंगे, यहाँ पे है देखिए, जो आपको ध्वज जो झंडा होता है ना 15 अगस्त को जो फहराया जाता है, उसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसी में यह गोल रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अशोक चक्र, जिसमें 12 गो तिली होती है। सॉरी 12 नहीं, 24 तिलियां होती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 24 तिलियां, हम गलती कर रहे हैं, उसमें 24 तिलियां होती है। और आपको पता है कि यह गोल होता है, यानी वृत्त की तरह होता है। और आपको पता है कि वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। यानी जो ये तिलियां होती है बराबर बराबर हिस्सों में बटी होती है, ऐसे करके 24 बार, 24 गो हिस्सा में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे प्रत्येक दो तिलियों के बीच, यानी संलग्न तिलियों के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? टोटल यहाँ पे कोण बनता है एक गोले में 360, लेकिन यहाँ पे एक तिली है और एक तिली यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? सबसे पहले यही पूछ रहा है कि दो संलग्न तिलियों के बीच कितने अंश माप का कोण होगा। तो इसको यहाँ पे इसको हल करने के लिए यहाँ पे आप लिखिएगा कि छठे के हल में आपको लिखना है बात, क्या लिखना है कि दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिखना है कि दो संलग्न, मतलब एकदम बगल के, सटा हुआ बोलेंगे। ठीक है, संलग्न का मतलब यही थे कि दो संलग्न तिलियों के बीच, दो संलग्न तिलियों के बीच का कोण बराबर, यहाँ पे यही बात आपसे पूछा है कि जो दो संलग्न तिलियां होती है, जो अशोक चक्र होता है उसमें, कि उसके बीच कितना डिग्री का कोण होता है। तो देखिए टोटल तो 360 डिग्री का होता है, और इसको हम लोग 24 से भाग दे देंगे कि क्योंकि 24 तिलियां उसमें होती है, तो सभी के बीच तो बराबर बराबर कोण होगा, तो इसीलिए हमने 24 से भाग दिया। तो यहाँ पे हमें मिला 15, यानी जो दो संलग्न तिलियां होती है उसके बीच का कोण जो होता है वो 15 डिग्री का होता है। एक प्रश्न का आपने हल कर दिया। फिर यहाँ पे पूछ रहे कि दो तिलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा। ठीक है, फिर से इस प्रश्न को समझिए कि ऐसे अशोक चक्र है, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे बहुत सारे तिलियां हैं, बहुत सारे नहीं मतलब 24 को तिलियां है ऐसे करके। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपसे जो पूछ रहे हैं ना कि दो तिलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम वाला कोण। ठीक है, तो उसके लिए यहां पे लिखिएगा कि तथा, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा ना तो लिखिएगा तथा दो तिलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण बराबर होगा 5 गुने 15, और जब ऐसे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 75 डिग्री, यानी सबसे बड़ा न्यून कोण यही होने वाला है। इसके हल में आप लोग को यही लिखना है। ठीक है, शायद आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। बाकी चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर है कि मैं एक न्यून कोण हूं, यदि आप मेरे माप को 2 गुना करते हो तो आपको न्यून कोण ही प्राप्त होता है। यदि आप मेरे माप को 3 गुना करते हो तो पुनः न्यून कोण प्राप्त होता है। यदि आप मेरे माप को 4 गुना करते हो तो भी न्यून कोण प्राप्त होगा, पर यदि आप मेरे माप को 5 गुना करते हो तो एक अधिक कोण प्राप्त होगा। मेरे कोणों के संभावित माप क्या होंगे। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन से कोण हो सकते हैं, ऐसा आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हल करने के लिए आपको ध्यान से समझना होगा, नहीं तो हल नहीं कर पाइएगा। ठीक है,
तो देखिए हमको पता है कि जब हम लोग 18 में 5 से गुना करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, 90 मिल जाता है। ठीक है, तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7वां के हल में कि हमें पता है या फिर हम जानते हैं, हमें पता है या फिर हम जानते हैं कि 18 डिग्री गुने 5 बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये ऊपर का था। ठीक है, 90 डिग्री है, जो क्या है, जो एक समकोण है। ठीक है, जो एक क्या है, समकोण है। अतः संभावित कोण जो होगा वह 18 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे कोण बोल रहा है ना कि मेरे कोण के संभावित मान ज्ञात कीजिए, कि मतलब संभव क्या क्या संभव हो सकता है ऐसा होना। शर्त यह है कि मैं एक न्यून कोण हूं, जैसे 18 भी एक न्यून कोण है। तो यदि आप मेरे माप को दोगुना करते हैं, जैसे 18 का दोगुना हम करें, यहाँ पे हम बता देते हैं कि 18 का दोगुना करें तो 36 डिग्री मिलता है, जो न्यून कोण ही प्राप्त होता है। दोगुना किए तो न्यून कोण यानी 36 न्यून कोण ही है, 36 जो है वह न्यून कोण ही है। यहाँ पे रफ भी नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद करें कि यदि आप मेरे माप को तिगुना करें तो 18 का हम तिगुना कर देते हैं। चलिए, तो 18 का 18 36, 18 54, 54 भी एक क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पे फिर से बोला होगा कि तिगुना करते हैं तो पुनः न्यून कोण प्राप्त होता है। 54 भी न्यून कोण है। यदि आप मेरे माप को 4 गुना करते हैं तो न्यून कोण ही प्राप्त होता है। अब चलिए 18 का 4 गुना हम कर देते हैं, तो 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72। तो 72 भी क्या है, 72 भी तो एक न्यून कोण ही है, 90 से कम है, इसका मतलब न्यून कोण है। फिर आपसे यहाँ पे बोला कि यदि आप मेरे माप को 4 गुना करते हो तो भी पुनः न्यून कोण प्राप्त होता है, जो कि हमने 4 गुना किया तो 72 मिला। पर यदि आप मेरे माप को 5 से गुना करते हो तो एक अधिक कोण प्राप्त होता है। लेकिन जब हमने 18 में 5 से गुना किया, 18 में जब हमने 5 से गुना किया तो 90 डिग्री मिला। 90 डिग्री यहाँ पे बोला है कि अगर मेरे माप में 5 से गुना करते हो तो एक अधिक कोण प्राप्त होता है। लेकिन जब हमने गुना किया तो यहाँ पे 90 मिला। 90 एक क्या है, समकोण है। ध्यान दीजिएगा, 90 एक समकोण है। इस प्रकार से यह 18 तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर 90 से एक भी ज्यादा आता है, 91 आ जाता, तो हम लोग बोलते कि हाँ 18 संभावित मान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा हुआ नहीं। तो अब हम लोग 17 को लेंगे, तो 17 को भी जब आप लीजिएगा ना तो भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 17 तो एक न्यून कोण है, ये बात सही है। 17 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा यानी 2 गुना कीजिएगा तो 17 दूनी 34 आता है, जो भी न्यून कोण है। और 17 में 3 से गुना कीजिएगा तो 51 आएगा, ये भी क्या है, ये भी एक न्यून कोण है। जब 4 से गुना कीजिएगा 68 आएगा, ये भी न्यून कोण है। लेकिन 5 से जब गुना कीजिएगा तो 85 आएगा, वो भी न्यून कोण है। लेकिन बोला है कि 5 से गुना करे तो क्या आना चाहिए, एक अधिक कोण आना चाहिए, एक अधिक कोण होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 19 को देखेंगे। तो जब आप 19 को यहाँ पे लीजिएगा तो 19 एक न्यून कोण है। ठीक है, 19 क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, 19 के बाद आता है 20, सॉरी 19 एक न्यून कोण है। 19 का दुगुना कीजिएगा तो 38 भी एक न्यून कोण है। और 38 के बाद यहाँ पे देखेंगे 19 3 57 होता है, ये भी न्यून कोण है। और 19 चौके 76 आएगा, ये भी एक न्यून कोण है। और 19 पचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 95, जो कि एक अधिक कोण होता है। 95 एक अधिक कोण होता है, यानी 95 एक क्या है, अधिक कोण है। यानी इसका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे हम यही बात लिखें कि अतः संभावित कोण 18 से अधिक होना चाहिए। और 18 से अधिक कौन कौन हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री, या फिर 23 डिग्री, ऐसे ही करते हुए हो सकता है। ठीक है, ये कहां तक हो सकता है, अनगिनत तो नहीं होगा ना। ठीक है,
यहाँ पे 23 लिखिए, अनगिनत तो नहीं होगा तो इसका हम लोग जांच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 23 है ना, यहाँ पे लिखेंगे परंतु जो 23 है 23 डिग्री, तो इसका जब हम लोग 4 से गुना करते हैं, 23 में जब हम लोग 4 से गुना करते हैं तो हमको यहाँ पे बराबर के चिन्ह देने के बाद लिखना है 92। 23 में जब हम लोग 4 से गुना करते हैं तो हम लोग को मिलता है 92 मिलता है। और 92 क्या हो जाता है, एक अधिक कोण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कहा था कि यदि आप मेरे माप को 4 गुना करते हो तो भी पुनः न्यून कोण मिलता है, लेकिन यह क्या है, अधिक कोण है, यानी इसका आंसर 23 भी नहीं होगा। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 19 तो होगा, 20 भी होगा, 21 भी होगा, 22 भी होगा, लेकिन 23 नहीं होगा। यानी यहां से लेकर 19 से लेकर 22 तक ही इसका आंसर हो सकता है, संभावित आंसर। तो इस यहाँ पे लिखिएगा कि इस प्रकार इस पहेली को संतुष्ट करने वाले संभावित पूर्णांकीय कोण माप 19 डिग्री, इधर का ये सब काट दीजिए, यहां तक है। 19 डिग्री के बाद लिखना है आपको 20 डिग्री, 20 डिग्री के बाद 21 डिग्री, 21 डिग्री के बाद 22 डिग्री ही है। ठीक है, इसके अलावा 23 नहीं होगा। ठीक है, 22 तक ही होगा, क्योंकि 23 का 4 गुना जब आप करिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 गुना भी न्यून कोण होना चाहिए। लेकिन जब हम 4 गुना किए, यहाँ पे देखिए 23 का हमने 4 गुना किया तो यहाँ पे 92 आया। 92 एक अधिक कोण है, इसलिए 23 नहीं होगा, यानी 19, 20, 21 और 22 ही होगा। और यही नहीं होगा अगर यहाँ पे हमने लिखा है पूर्णांकीय का मतलब पूरा अंक। दशमलव में अगर देखना चाहे तो 19.5 भी होगा, 20.5 भी होगा, यानी दशमलव में और भी संख्याएं बढ़ सकती हैं। 20.1, 20.2, 20.3 डिग्री, 20.4 डिग्री, 20.5 डिग्री, ये सभी इसका आंसर होंगे। लेकिन पूर्णांकी यानी पूरा अंक में 19, 20, 21 और 22 ही इसका संभावित माप होंगे। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को हल कीजिएगा। शायद आप लोग समझे होंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।